हेलो दोस्तों, डिजिटल क्यू में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूआरएल के बारे में बात करेंगे। यूआरएल क्या है, कैसे काम करता है, यूआरएल कितने प्रकार के होते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और डिजिटल दुनिया में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसीलिए हमारे साथ बने रहे और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि यूआरएल होता क्या है। यूआरएल, जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है, इंटरनेट पर मौजूद किसी भी रिसोर्सेस का एक यूनिक आईडी होता है, या फिर आप इसे एक वेब एड्रेस भी कह सकते हैं। इंटरनेट पर ये एक पहचानकर्ता के रूप में काम करता है, जो आपको इंटरनेट पर किसी खास वेब पेज, इमेज, वीडियो या कोई और डिजिटल रिसोर्सेस को ढूंढने में और वहाँ तक पहुँचने में आपकी मदद करता है। एक यूआरएल में कई अलग अलग टुकड़े होते हैं जिन्हें यूआरएल के कंपोनेंट कहा जाता है, और हर एक कंपोनेंट का अलग अलग महत्व होता है। इन कंपोनेंट्स को फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा डिवाइड किया जाता है। आमतौर पर एक यूआरएल के मुख्य भाग में प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, पथ और क्वेरी पैरामीटर्स शामिल होते हैं। प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के तरीके को इंडिकेट करता है, जैसे कि HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल, जो कि एक यूआरएल का सबसे शुरुआती स्ट्रक्चर होता है, और इसके आगे एक कोलन और 2 फॉरवर्ड स्लैश लगे होते हैं। उसके बाद होता है डोमेन नेम, जो किसी रिसोर्स को होस्ट करने वाली वेबसाइट या सर्वर के एड्रेस को स्पेसिफाई करता है। उसके बाद होता है पथ, जो वेबसाइट के भीतर किसी खास फाइल या फोल्डर को स्पेसिफाई करता है। और अंत में क्वेरी पैरामीटर, जो कि एक स्पेसिफिक वेब पेज को परिभाषित करता है। यूआरएल को सन 1994 में एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली के द्वारा विकसित किया गया था। दरअसल बर्नर्स-ली को आधुनिक इंटरनेट का जनक के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, HTTP प्रोटोकॉल और HTML मार्कअप लैंग्वेज का भी आविष्कार किया। चलिए अब यूआरएल कितने प्रकार के होते हैं, इसे भी एक नज़र देख लेते हैं। यूआरएल दरअसल अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि HTTP URL, HTTPS URL, FTP URL, मेल टू URL, फाइल URL, रिलेटिव URL, एब्सोल्यूट URL, क्वेरी स्ट्रिंग URL, एंकर URL और URL शॉर्टनर। यूआरएल का इस्तेमाल कई तरीक़ों से होता है, जैसे कि अगर आपको किसी वेबसाइट को एक्सेस करना हो तो आपको उस वेबसाइट की यूआरएल चाहिए होता है। चलिए इसे एक छोटी सी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दरअसल जब आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी जुटाने के लिए गूगल पर कोई क्वेरी दर्ज करते हैं, तो गूगल संभावित जानकारी का कुछ H1 टैग एक लिस्ट के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत करता है। दरअसल उन टैग्स के पीछे एक यूनिक यूआरएल छिपा होता है, जिस पर क्लिक करते ही आप किसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी वेब पेज को या कोई आर्टिकल, ऑडियो, वीडियो, इमेज आदि किसी के साथ साझा करना चाहते हैं, या फिर किसी को कोई ईमेल भेजना चाहते हैं, तो आपको यूआरएल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग, फाइल ट्रांसफ़र या किसी फाइल को डाउनलोड करना हो तो आपको उन पेजों के यूआरएल की आवश्यकता होती है। उम्मीद है यूआरएल के बारे में अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। यूआरएल के बारे में हमारी ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए डिजिटल क्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।